तो आज हम करने आए हैं इस बाइक का रिव्यू। वैसे थोड़ा आगे जाकर बाइक रिव्यू करने का मूड था मेरा, लेकिन अभी फुल बारिश वाला मौसम बना हुआ है और किसी टाइम भी बारिश स्टार्ट हो सकती है। और कल मुझे जाना है वापस इस्लामाबाद, इसलिए मैं इधर ही रुक गया कि इधर ही हम करते हैं इस बाइक का रिव्यू। सबसे पहले तो ये बात करते हैं दैट वाई आई हेट दिस बाइक। ऐसी कोई हेट की बात नहीं है। मेरा मानना यह है कि आपके पास कोई भी बाइक है, चाहे आप CD70 यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको चलाने में मज़ा आ रहा है तो वो बेस्ट बाइक है आपके लिए। मैं आज जो इस बाइक का रिव्यू करने जा रहा हूँ वो मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ ट्रैवलिंग के लिए, कि हमारे पास दूसरी जो 125cc कैटेगरी की बाइक्स हैं उससे कंपेयर किया जाए तो ये बाइक कैसी है। यार वैसे तो ट्रैवलिंग के लिए ये बाइक्स है ही नहीं, एटलीस्ट ट्रैवलिंग के लिए हमारे पास 250cc बाइक होनी चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क की प्रॉब्लम ये है कि 250cc बाइक्स जो है यहाँ पर वो 10 लाख से ऊपर ही मिलती हैं आपको। तो इसीलिए पाकिस्तान में मोस्टली ट्रैवलर्स जो हैं वो या तो 125cc बाइक यूज़ करते हैं या मैक्सिमम 150cc बाइक यूज़ करते हैं। तो बात करते हैं हम इस बाइक की। ये है जी होंडा CG125। यार एक ज़माना था जब ये बाइक मेरी फेवरेट बाइक हुआ करती थी, लेकिन ये उस ज़माने की बात है जब हमारे पास और कोई ऑप्शंस नहीं होते थे। लेकिन अभी 2013 के बाद पाकिस्तान में काफ़ी ज़बरदस्त बाइक्स आई हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। इस बाइक के बारे में मैं बताता हूँ कि क्या प्रोज एंड कॉन्स है अगर आप ट्रैवलिंग के लिए लेते हैं तो, क्योंकि ये बाइक भी मैं यूज़ कर चुका हूँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि अगर आप ये बाइक लेते हैं तो आपको फ़ायदा क्या होगा ये बाइक लेकर। देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा जो है ये बाइक लेने का वो ये, आप किसी भी शहर में रहते हो, किसी भी शॉप पर चले जाएँ, इस बाइक के पार्ट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो पार्ट्स आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे क्योंकि इसके पार्ट्स हर जगह अवेलेबल हैं। किसी गली के कोने में भी शॉप होगी तो वहाँ पर आपको इसके पार्ट्स मिल जाएंगे। तो पार्ट्स ढूंढने में आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह इसके पार्ट्स की कॉस्ट जो है बहुत ही कम है। इसके कंपैरिजन में जो दूसरी 125cc बाइक्स हैं उनके पार्ट्स महंगे हैं, जबकि इस बाइक के पार्ट्स बहुत सस्ते हैं। तो अवेलेबिलिटी भी हर जगह पर है और कॉस्ट भी कम है। तो जिस तरह पार्ट्स आपको हर जगह मिल जाएंगे, एक और बेनिफिट जो इस बाइक का है वो ये है कि इसके मैकेनिक भी आपको हर जगह मिल जाएंगे। मैकेनिक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई भी मैकेनिक होगा वो इस बाइक का काम कर लेगा। तो ये भी इस बाइक का बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको मैकेनिक ढूंढने नहीं पड़ते इसके। आप कहीं भी निकले हुए हैं ट्रैवलिंग पर, मैकेनिक इसका हर जगह आपको मिल जाएगा। इस बाइक की प्राइस अगर कंपेयर की जाए तो दूसरी जो 125cc कैटेगरी की बाइक्स हैं तो उनसे कंपेयर करें तो इसकी प्राइस कम है उनसे। तो ये है कुछ एडवांटेजेस अगर आप ये बाइक लेते हैं तो। लेकिन जब आप ट्रैवलिंग के लिए बाइक लेने जा रहे होते हैं तो आपको और भी बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं जो कि मुझे कमी महसूस होती है कि इस बाइक में नहीं है। तो बात करते हैं इसकी कि इस बाइक के क्या डिसएडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से मैं ये बाइक रिकमेंड नहीं करता। अभी रिसेंटली मैं एक गांव में गया हुआ था, कोई मेरे 70-80 किलोमीटर की राइड थी, उसका मैंने ब्लॉग भी अपलोड किया था। तो यार जब मैं वापसी आ रहा था, ये बाइक 70-80 किलोमीटर राइड करने के बाद मेरे बाजुओं में और शोल्डर में पेन हो रहा था। जबकि मेरी दूसरी जो बाइक है जिस पर मोस्टली मैं ट्रैवल करता हूँ, यार उस पर एक दिन में मैं कई दफ़ा 500-600 किलोमीटर भी ट्रैवल करता हूँ और कभी भी मुझे ऐसा पेन नहीं हुआ। तो इस बाइक का सिटिंग पोस्चर जो है बिल्कुल बेकार है, बहुत अनकंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर है इसका। और ट्रैवलिंग में ये चीज़ आपको चाहिए होती है कि कंफर्टेबल राइड होनी चाहिए आपकी। चलें पोस्चर को थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं, हम राइज़र लगा लें, हैंडल बार चेंज कर दें, पोस्चर हम थोड़ा सा चेंज कर दें। लेकिन दूसरी जो बुरी चीज़ है इस बाइक में जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वो है इस बाइक की वाइब्रेशंस। यार ऐसी कोई गंदी वाइब्रेशन है इस बाइक में, मतलब आप 60 क्रॉस करें उसके बाद ये बाइक पागल हो जाती है। तो इंसान यही कहता है भाई तू रुक जा, तू मत भाग। बहुत ही बुरी वाइब्रेशन है इसमें, मतलब आप 60-70 क्रॉस करें और बहुत ही बुरे तरीके से वाइब्रेट होती है ये बाइक, जिसकी वजह से आपका सफ़र जो है वो अनकम्फर्टेबल हो जाता है। क्योंकि ट्रैवलिंग में आपको कुछ तो कंफर्ट चाहिए। जब आप 600-700 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं और इतनी वाइब्रेशंस हो बाइक में तो आप 100 किलोमीटर्स के बाद ही थक जाएंगे। तो ये चीज़ है जो मुझे बहुत ही बुरी लगती है इस बाइक की। मेन वजह ये है जिसकी वजह से मैं ये बाइक रिकमेंड नहीं करता, इसमें वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हैं। एक और जो बुरी चीज़ है इसमें वो है कि इसमें ट्यूबलेस टायर्स नहीं है। हाँ ट्यूबलेस टायर्स तो वैसे काफ़ी बाइक्स, मोस्टली जो 125cc बाइक्स हैं उनमें नहीं है ट्यूबलेस टायर्स, लेकिन इस बाइक के टायर्स भी बहुत छोटे हैं जिसकी वजह से रोड ग्रिप कोई इतनी खास नहीं है। ब्रेकिंग जो है वो भी फ्रंट में रेयर में दोनों में ड्रम ब्रेक्स हैं, तो डिस्क ब्रेक एक भी नहीं दी हुई। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इस बाइक के।
जिसकी वजह से मैं ट्रैवलिंग के लिए ये बाइक रिकमेंड नहीं करता। जिसमें दो जो मेन चीज़ें हैं, एक तो ये है सीटिंग पोस्चर बिल्कुल बेकार है, और दूसरी चीज़ जो है वो इसकी वाइब्रेशंस। ये दो चीज़ें हैं जो मुझे बहुत बुरी लगती हैं इस बाइक में, और इन्हीं की वजह से मैं ये बाइक रिकमेंड नहीं करता। अगर कोई मुझसे मशवरा लेता है कि 125 सीसी में कौन सी बाइक लें, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप YBR ले लें, क्योंकि मैं खुद यूज़ कर चुका हूँ और मुझे वो पता है कि 125 सीसी कैटेगरी में वो बहुत ज़बरदस्त बाइक है ट्रैवलिंग के लिए। हाँ, सिटी के लिए अगर आपने लेनी है ये बाइक बेस्ट है, आज ही ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शॉर्ट राइड्स के लिए तो ये बाइक है सही, लेकिन लॉन्ग राइड्स के लिए बिल्कुल नहीं है। अब मैं अपनी अगर पर्सनल चॉइस की बात करूँ, तो ये मेरी पर्सनल चॉइस ये है कि बाइक जो है उसका थोड़ा स्पोर्टी लुक होना चाहिए। यही वजह है कि YBR जब पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी तो मैंने 4EVO बाइक ली थी, क्योंकि उस बाइक के लुक्स मुझे बहुत पसंद आए थे। अब वो भी पिछले 10 साल से चल रही है, अब उन्हें भी चाहिए कि एटलीस्ट उसका लुक थोड़ा चेंज करें। तो ये बाइक ना पसंद होने की वजह एक ये भी है कि इस बाइक का लुक मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। बाइक का लुक जो है वो पर्सनल चॉइस है। हो सकता है काफ़ी लोगों को ये लुक पसंद हो, स्पोर्टी लुक पसंद ना हो, तो ये हर किसी की पर्सनल चॉइस है। लेकिन मेरी चॉइस जो है वो थोड़ा स्पोर्टी लुक की बाइक्स होनी चाहिए। तो ये थी इस बाइक के बारे में कुछ चीज़ें जो मैंने सोचा था कि आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि आज भी काफ़ी लोग इस बाइक को पसंद करते हैं। तो ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि हम अपने एक्सपीरियंस से एक दूसरे की हेल्प आउट करें, ताकि कोई भी अगर बाइक लेने जा रहा है तो उसे ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहूँगा, वो ये है कि बाइक परचेस करने में जो हम सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि हमारा बजट कितना है। देखिए, अगर तो आपका बजट कम है तो मैं कहूँगा आप 70 सीसी बाइक भी लें और उस पर भी राइड एंजॉय करें। बजट थोड़ा बढ़ा सकते हैं तो बेशक आप ये बाइक लें, इसकी राइड एंजॉय करें। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हमारा बजट कितना है। आपका बजट जितना भी है उसके अकॉर्डिंगली आप बाइक डिसाइड करें। बाकी रिव्यू बनाने का मकसद ये था कि आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ये था इस बाइक के बारे में एक छोटा सा रिव्यू जो मैंने सोचा था कि आपसे शेयर करूँगा। बाकी आप में से कुछ लोगों ने CB150 और GS150 के रिव्यू के बारे में भी कहा हुआ है। यार, मेरा जितना फ्रेंड सर्कल है किसी के पास CB150 है नहीं, तो अगर वो कहीं से अरेंज होती है तो इंशाल्लाह उसकी मैं एक शॉर्ट राइड करके उसका रिव्यू भी शेयर करूंगा। हाँ, GS150 है मेरे पास, उसका इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक डिटेल रिव्यू बनाऊंगा और आपसे शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को हम इधर ही एंड करते हैं। अगर आपका और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।